ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 89 त्योहार और संस्कार प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाए जाएं। पर्व त्योहारों का प्रचलन मात्र हर्षोत्सव मनाने के लिए विनिर्मित नहीं हुआ है। इनके पीछे समाज निर्माण की एक अति महत्वपूर्ण प्रेरक प्रक्रिया सन्निहित है। किन्हीं पौराणिक कथाओं की स्मृति मात्र के लिए अथवा किसी देवता की पूजा मात्र के लिए पर्वों की समय तथा धन खर्च कराने वाली पद्धति प्रचलित नहीं है, वरन इनके पीछे मुख्य प्रयोजन यह है कि सामाजिक जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए वर्ष में कई दिन ऐसे रखे जाएं जिन पर इकट्ठे होकर जनता को वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने और उनका हल खोजने का अवसर मिले। हमारा प्रत्येक पर्व समाज की कुछ समस्याओं पर विचार करने और यदि वर्तमान में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो गई हों तो उनका हल ढूंढने की प्रेरणा देने आते हैं। प्राचीन काल में हमारे त्योहार का यही स्वरूप था। पर्वों पर हर्षोत्सव मनाने के लिए स्थानीय जनता एक स्थान पर एकत्रित होती थी। पूजा प्रार्थना के धार्मिक कर्म कांडों के साथ प्रत्येक वैयक्तिक एवं सामाजिक कार्य संपन्न हो, यह अपनी प्राचीन परंपरा है। पर्वोत्सवों के समय पर भी वैसा होता था। धर्म कृत्यों के बाद मनीषी विद्वान उपस्थित जनता का उद्बोधन करके सामाजिक सत्प्रवृत्तियों को अक्षुण्य बनाए रखने का उद्बोधन करते थे। तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों के संबंध में आत्मनिरीक्षण और परिष्कार परिवर्तन करने का सहज ही अवसर मिल जाता था। कोई विकृति आंख से ओझल नहीं हो पाती थी। उठते हुए विकारों का तत्काल समाधान निकाल लिया जाता था और सामाजिक प्रखरता में कोई त्रुटि न आने पाती थी। इस प्रकार पर्वोत्सव का मनाया जाना एक वरदान सिद्ध होता था और उस माध्यम से राष्ट्रीय एवं सामाजिक सुदृढ़ता निरंतर परिपुष्ट बनी रहती थी। यों पर्व त्योहार अनेक हैं, पर उनमें से 10 ऐसे हैं जिन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए। इनमें से हर पर्व के पीछे कुछ महत्वपूर्ण संदेश एवं प्रयोजन जुड़े हुए हैं। यथा 1. गुरु पूर्णिमा, अनुशासन मर्यादाओं का पालन। 2. श्रावणी वृक्षारोपण, आत्मनिरीक्षण, भूलों का प्रायश्चित और सुधार, नैतिकता का व्रत धारण। 3. पितृ अमावस्या, बड़ों के प्रति श्रद्धा, सद्व्यवहार, कृतज्ञता, सत्पुरुषों और सत्परंपराओं का अनुसरण।
4. विजयादशमी। स्वास्थ्य रक्षा, संगठन, मनोबल, शक्ति संचय, अनीति के विरुद्ध संघर्ष। 5. दीपावली। ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक उपार्जन, मित व्ययता पूर्वक धन का सदुपयोग। 6. गीता जयंती। धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, मानसिक संतुलन, दूरदर्शिता। 7. बसंत पंचमी। शिक्षा, सद्ज्ञान, संगीत, साहित्य, कला, सुसज्जा। 8. शिवरात्रि। व्यापक सहयोग, समन्वय, नशा निवारण। 9. होली। देशभक्ति, स्वच्छता, समता विस्तार। 10. गायत्री जयंती, गंगा दशहरा। विवेकशीलता, सद्भावना, आस्तिकता, सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन। प्रस्तुत त्योहारों के पीछे जो इतिहास जुड़े हैं तथा जिन क्रिया कृत्यों के साथ उन्हें मनाया जाता है, उन पर पैनी दृष्टि डालने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें मनाए जाने के पीछे किस प्रेरणा एवं प्रशिक्षण की भूमिका सन्निहित है। उस मूल प्रयोजन की रक्षा की जानी चाहिए जिसके कारण इनका प्रचलन किया गया था। लकीर पीटने से काम न चलेगा। हमें उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए और पर्वों को उसी प्रकार पुनः मनाना आरंभ करना चाहिए जैसे कि वह पूर्व काल में पाए जाते थे। हर पर्व को मनाने की विधि और व्याख्याएं छोटी पुस्तक के रूप में छापी जा चुकी हैं, पर संक्षिप्त में यह जान लेना आवश्यक है कि पर्व वाले दिन व्यक्तिगत रूप से घरों में जो भी क्रिया कृत्य किया जाता है, उसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें अधिकाधिक जनता भाग लें। मिलजुल कर धार्मिक कर्मकांड संपन्न किया जाए और इसी सुसज्जित धर्म मंच से पर्व के साथ जुड़ी हुई प्रेरणा पर सुलझे हुए विचारों द्वारा प्रकाश डाला जाए। यदि उस संदर्भ में इन दिनों कुछ विकृतियां चल पड़ी हों तो उन्हें सुधारने के लिए लोगों से कहा और उस सुधार का व्यावहारिक मार्ग बताया जाए। इस प्रकार प्रेरक पद्धति से मनाए गए यह पर्व त्योहार लोक शिक्षण की अति महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकते हैं। सामाजिक उत्कर्ष के लिए ऐसे लोक शिक्षण की आज जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं रही। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्तियों को धर्म मंच के माध्यम से भारतीय जनता का अभीष्ट मार्गदर्शन करने के लिए उन पुण्य परंपराओं को
पुनर्जीवित करने के लिए प्रबल प्रयत्न करना चाहिए। समाज शिक्षण की जो आवश्यकता पर्वोत्सवों द्वारा पूरी हो सकती है, वही परिवार प्रशिक्षण के लिए संस्कारों द्वारा संपन्न की जा सकती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भारतीय धर्मानुयायी अपने संस्कार कराते रहते हैं, ताकि उनकी संस्कारवान परंपरा एवं सुसंस्कृत मनोभूमि को निरंतर अक्षुण्य रखा जा सके। प्राचीन काल में 16 संस्कार होते थे, अब उनमें से कितने ही असामायिक हो गए हैं। गर्भाधान अब संभव नहीं रहा। इसी प्रकार कर्णवेद अनुपयोगी समझा जाने लगा। आज की स्थिति के अनुरूप 10 संस्कार पर्याप्त हैं। समय समय पर यदि उन्हें ठीक तरह मनाया जाने लगे तो उस व्यक्ति को तो सुसंस्कारी बनने का अवसर मिलेगा ही, घर परिवार के सदस्यों तथा समारोह में उपस्थित लोगों को भी अपने कौटुंबिक कर्तव्यों की जानकारी एवं प्रेरणा मिलेगी। यह प्रशिक्षण पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उपयोगी बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। संस्कारों में से प्रत्येक में कुछ शिक्षा एवं प्रेरणा भरी पड़ी है, यथा 1. पुंसवन। गर्भवती स्त्री को उन दिनों की शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक रखने संबंधी शिक्षा तथा घर वालों को तत्संबंधी वातावरण उत्पन्न करने की प्रेरणा। 2. नामकरण। परिवार के बालक को सुसंस्कृत बनाने की विधि व्यवस्था का शिक्षण। 3. अन्नप्राशन। बालक की आहार संबंधी सतर्कताओं की जानकारी। 4. मुंडन। शिखा स्थापन। इसमें बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास की शिक्षा दी जाती है। 5. विद्यारंभ। शिक्षा की उपयोगिता, दिशा, प्रयोजन एवं उपलब्धि के आधार पर सिद्धांतों की विवेचना और बालक के लिए उपयुक्त दिशा योजना बनाकर देना। 6. यज्ञोपवीत। मानवता के मूलभूत आदर्शों, कर्तव्यों एवं आधारों को समझना और पशुता से बचने की दुष्प्रवृत्तियों से बचने की शिक्षा। 7. विवाह। विवाह के उद्देश्य, कर्तव्य एवं सफलता के सिद्धांतों से पति पत्नी को परिचित कराना। गृहस्थ के दायित्वों को निभाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने की दोनों परिवारों को शिक्षा देना। 8. वानप्रस्थ। बच्चों के समर्थ होने पर ढलती आयु लोक सेवा के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा। उपार्जन का दायित्व घर के समर्थ नए सदस्यों पर छोड़कर स्वयं परमार्थ के कार्यों में लगना।
9. अंत्येष्टि, मृत शरीर का यज्ञ संस्कार। मानव जीवन के अमूल्य अवसर का सदुपयोग करने की उपस्थित लोगों को शिक्षा। 10. मरणोत्तर संस्कार, मृत्यु के उपरांत घर परिवार की यज्ञ आदि से शुद्धि, दिवंगत आत्मा के सद्गुणों की शिक्षा, उसके छोड़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योजना एवं व्यवस्था। इन संस्कारों का भी पर्वों की भांति ही विस्तृत कर्मकांड और विधान हैं, जिनकी छोटी पुस्तिकाएं युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उन्हें स्थानीय लोकाचार के अनुरूप बनाया जा सकता है। प्रमुखता कर्मकांड की नहीं, लोक शिक्षण की है। यह उद्देश्य ध्यान में रखा जाए और उपस्थित लोगों को उस अवसर से संबंधित समस्या को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सारे मोहल्ले गांव को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से यदि पर्व मनाए जाने लगें और उसमें धर्म श्रद्धा के आधार पर लोग इकट्ठे होने लगें, तो उस एकत्रीकरण में त्योहार के पीछे हुए समाज निर्माण के रहस्यों को चतुर वक्ता भली प्रकार समझा सकता है और सामाजिक कुरीतियों एवं विकृतियों के उन्मूलन एवं स्वस्थ परंपराओं की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना सकता है। इसी प्रकार पारिवारिक धर्म गोष्ठियों का सिलसिला संस्कार मनाने की परंपरा पुनर्जीवित करके बड़ी आसानी से प्रचलित किया जा सकता है। घर परिवार एवं पड़ोस के थोड़े लोग इकट्ठे हों तो भी उन्हें व्यक्ति निर्माण एवं परिवार निर्माण की नीति रीति से सहमत किया जा सकता है। प्रश्न 1. प्रमुख 9 पर्वों के नाम बताइए। 2. प्रत्येक पर्व की विशेषता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। 3. प्रमुख 10 संस्कारों के नाम बताइए। 4. प्रत्येक संस्कार की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। 5. पर्व और त्योहार मनाने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन होता है। 6. पर्वोत्सव एक वरदान है, सिद्ध कीजिए। 7. पर्व और त्योहार समाज शिक्षण की आवश्यकता किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। 8. किस प्रकार कोई चतुर वक्ता कुरीतियों एवं विकृतियों का उन्मूलन करा सकता है। पाठ 89 समाप्त।